हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एडवर्ब पार्टिकल्स और प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इंग्लिश में कुछ शब्द जैसे कि डाउन, इन और अप, इनको हम प्रीपोजिशंस के रूप में यूज करते हैं, लेकिन ये हमेशा प्रीपोजिशन नहीं होते हैं। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे आई रेन डाउन द रोड, और दूसरा एग्जाम्पल है प्लीज़ सिट डाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है समथिंग इज़ क्लाइंबिंग अप माई लेग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी इज़ नॉट अप येट। और थर्ड बॉक्स का पहला एग्जाम्पल है ही इज़ इन हिज ऑफिस, और सेकंड एग्जाम्पल है यू कैन गो इन। अब देखिए यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशंस हैं, जैसे डाउन द रोड, अप माई लेग और इन हिज ऑफिस, ये जो एक्सप्रेशंस हैं, इनमें जो ये डाउन, अप और इन, ये जो शब्द यूज किए गए हैं, ठीक है, कौन कौन से? डाउन, अप और इन, ठीक है, ये प्रीपोजिशंस हैं। क्यों हैं प्रीपोजिशंस? क्योंकि इनके अपने ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? जैसे डाउन का ऑब्जेक्ट है द रोड, अप प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है माई लेग, और इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है हिज ऑफिस। तो इस तरह से इन एग्जाम्पल्स में ये जो डाउन, अप और इन, ये शब्द क्या हैं? प्रीपोजिशंस हैं, क्योंकि इनके बाद एक नाउन यूज किया गया है और वो नाउन इनका ऑब्जेक्ट होता है। अब इनके नीचे जो सेंटेंसेस हैं, जैसे प्लीज सिट डाउन, सी इज़ नॉट अप येट और यू कैन गो इन, अब ये जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, इनमें ये जो सिट डाउन है, सिट डाउन, और सी इज़ नॉट अप येट, ठीक है ना, तो इसमें ये जो अप है और इसमें डाउन है, और यू कैन गो इन, अब यहाँ पे ये जो इन है, ये इनके पास अपने ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तो इसलिए इनको हम एडवर्ब्स कहेंगे, इनको यहाँ पे हम प्रीपोजिशंस नहीं कहेंगे। तो इस तरह से अगर हम इन दो सेंटेंसेस को देखें, तो यहाँ पे डाउन है और यहाँ पे भी डाउन है। इस डाउन के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, इस डाउन के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये यहाँ पे एडवर्ब है। यहाँ पर ये डाउन है, डाउन के बाद देखिए ये द रोड लिखा हुआ है जो इसका ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे अगर कोई भी शब्द इंग्लिश में हम देखने को मिले हमें, जिनको हम प्रीपोजिशंस की तरह यूज करते हैं, तो अगर उन शब्दों के बाद कोई नाउन नहीं है, तो इट मीन्स वो प्रीपोजिशंस नहीं है, बल्कि वो एडवर्ब्स हैं। जैसे यहाँ पे डाउन के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पे डाउन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये प्रीपोजिशन नहीं है, बल्कि ये एडवर्ब है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए अप, और यहाँ पर भी अप लिखा हुआ है, तो अप के बाद कोई ऑब्जेक्ट, इस अप का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, ये दूसरी एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट तो कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इस अप का, तो ये यहाँ पे क्या है? ये एडवर्ब है। लेकिन यहाँ पे अप के बाद देखिए नाउन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है। यहाँ पे देखिए इसमें भी इन यूज़ किया गया और यहाँ पर भी इन यूज़ किया गया, तो ये ही इज़ इन हिज ऑफिस, तो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन के बाद क्या है? हिज ऑफिस, जो कि नाउन फ्रेज है। तो यहाँ पे ये जो नाउन फ्रेज है, ये इस इन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो ये यहाँ इन के पास ऑब्जेक्ट है, तो इन यहाँ पे क्या है? इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है। अभी यहाँ इस इन के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इस इन के पास, तो ये क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। अब देखिए, भले ही यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये सिर्फ एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये जो फ्रेज बनेगी, तो जो भी फ्रेज बनती है प्रीपोजिशन से, तो उसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। तो जहाँ पर भी हम प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज़ करेंगे, वो काम या तो एडजेक्टिव का करेगी या एडवर्ब का करेगी, ठीक है, सिर्फ एडजेक्टिव का या एडवर्ब का ही काम करेगी वो। जैसे यहाँ पे देखिए समथिंग इज़ क्लाइंबिंग अप माई लेग, तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो टोटल फ्रेज बनेगी, ये एक एडवर्ब फ्रेज है। यहाँ पर सिर्फ ये एडवर्ब है, ठीक है ना, यहाँ पर ये एडवर्ब पार्टिकल है, लेकिन यहाँ पर ये एडवर्ब फ्रेज है। समथिंग इज़ क्लाइंबिंग, कुछ चीज़ चढ़ रही है, कहाँ पे? वेयर, ये वेयर का रिप्लाई है। तो सेंटेंस में कोई भी शब्द अगर वेयर का रिप्लाई होता है, तो सिंगल वर्ड अगर है तो वो एडवर्ब है, और वो एक से ज़्यादा शब्द हैं तो वो एडवर्ब फ्रेज है। तो यहाँ पर ये वेयर का रिप्लाई है, तो ये एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ही इज़ इन हिज ऑफिस, तो यहाँ पे इन
प्रीपोजिशन है, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे टोटल मिला के ये जो फ्रेज बनी ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो ये यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रही है, मीन्स ये भी वेयर का रिप्लाई है। ही इज़, वह है, कहाँ है, ठीक है ना। तो वेयर का रिप्लाई है, वेयर का रिप्लाई क्या है, इन हिज ऑफिस। तो अगर हम ये डाउन, इन, अप, ये जो शब्द हैं इंग्लिश में अगर इनके अपने ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, तो ये प्रीपोजिशन होंगे। जैसे डाउन, इन और अप, ये जो शब्द अगर हम यूज़ कर रहे हैं किसी सेंटेंस में और इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट है इनके, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे उस समय, ये कहलाएंगे उसमें प्रीपोजिशन, ये उस समय प्रीपोजिशन कहलाएंगे। लेकिन अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, मान लीजिए डाउन, इन और अप, इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो वो वहाँ पे क्या कहलाएंगी, ये एडवर्ब्स कहलाएंगी। ऐसे में क्या हो जाएंगी, ये एडवर्ब होंगी, ठीक है। ऐसे में ये प्रीपोजिशन नहीं होंगी। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट है तो ये तो प्रीपोजिशन होंगी, लेकिन ये जो टोटल फ्रेज बनेगी ये एडवर्ब का काम भी कर सकती है और ये एडजेक्टिव का काम भी कर सकती है। इन छोटे छोटे शब्दों को हम आमतौर पर एडवर्ब पार्टिकल्स या एडवर्बियल पार्टिकल्स कहते हैं। इन एडवर्बियल पार्टिकल्स में ये शब्द शामिल होते हैं जैसे अबव, अबाउट, अक्रॉस, अहेड, अलोंग, राउंड या अराउंड, असाइड, अवे, बैक, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बाई, डाउन, फॉरवर्ड, इन, होम, नियर, ऑफ, ऑन, आउट, ओवर, पास्ट, थ्रू, अंडर और अप, ठीक है। मैनी वर्ड्स ऑफ दिस काइंड कैन बी यूज्ड एज बोथ एडवर्बियल पार्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस। मतलब इन शब्दों में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको हम दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, एडवर्ब पार्टिकल्स के रूप में भी और प्रीपोजिशंस के रूप में भी, जैसे हमने अभी इस स्लाइड में देखा, ठीक है ना। यहाँ पे इस स्लाइड में हमने देखा कि जैसे ये डाउन है तो इसको हम प्रीपोजिशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एडवर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है, ये एडवर्ब की तरह, ये प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है, ये एडवर्ब की तरह। तो इस प्रकार से ये जो शब्द हैं यहाँ, इनमें से हम ज़्यादातर शब्दों को एडवर्बियल पार्टिकल्स और प्रीपोजिशंस, यहाँ पर ध्यान रखना एडवर्ब और एडवर्ब पार्टिकल्स सेम थिंग्स है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो हम इनमें से ज़्यादातर शब्दों को हम एडवर्बियल पार्टिकल्स और प्रीपोजिशंस दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ एक्सेप्शंस जैसे कि हम बैक को लें या अवे को लें, तो बैक और अवे ये केवल एडवर्ब पार्टिकल्स के रूप में यूज हो सकते हैं, प्रीपोजिशंस के रूप में यूज नहीं हो सकते। इसी प्रकार से फ्रॉम और ड्यूरिंग, इनको हम केवल प्रीपोजिशंस की तरह यूज कर सकते हैं, एडवर्बियल पार्टिकल्स की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब्स की। तो देखिए, एडवर्ब पार्टिकल्स ऑफन ज्वाइन टुगेदर विद वर्ब्स टू मेक टू वर्ड वर्ब्स। जो एडवर्ब पार्टिकल्स होते हैं इनको हम बहुत बार वर्ब के साथ यूज करते हैं, और जब वर्ब के साथ यूज करते हैं तो वो वर्ब बन जाती है टू वर्ड वर्ब। और कई बार क्या होता है कि ऐसी जो वर्ब बनती है टू वर्ड वर्ब्स, जो दो शब्दों की ऐसी वर्ब बनती है, जैसे कि एक तो हो जाएगा वर्ब, ठीक है ना, और दूसरा इसके साथ क्या होगा, एडवर्ब पार्टिकल, एडवर्ब पार्टिकल, ठीक है ना। तो ये टोटल मिला के जो ये दो शब्दों की ये जो वर्ब बनेगी, इसका मोस्टली जो है ना मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ये है ब्रेक डाउन, तो ये ब्रेक तो हो गई वर्ब और ये हो गया एडवर्ब पार्टिकल, ठीक है। तो नई शब्द बन गई हमारी, ये जो नई वर्ब बन गई हमारी ब्रेक डाउन। तो इसका जो ब्रेक डाउन हम कभी भी यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग होता है स्टॉप वर्किंग, किसी मशीन वगैरह का काम करना बंद कर देना, ब्रेक डाउन कहलाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं, ऑन माई वे टू दिल्ली माई कार ब्रोक डाउन, ठीक है ना। दिल्ली जाते समय रास्ते में मेरी कार जो है वो ब्रेक डाउन हो गई। ब्रेक डाउन का मतलब होता है मेरी कार ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो फ्रेजल वर्ब बनी है, तो फ्रेजल वर्ब किससे बनी है, एक तो वर्ब से बनी है और एक वर्ब के साथ हमने ये एडवर्ब पार्टिकल ऐड किया है,
तो ये फ्रेजल वर्ब बन गई एक, और इसका जो मीनिंग होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। मतलब ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, ठीक है ना, और डाउन का मतलब नीचे होता है। तो ऐसा तो कुछ मीनिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। इन दोनों शब्दों का जो मीनिंग होता है इस मीनिंग से बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग निकलेगा। जैसे ब्रेक डाउन अगर हम कहेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा स्टॉप वर्किंग। नेक्स्ट है पुट ऑफ। तो पुट ऑफ में भी देखिए ये वर्ब है और ये एडवर्ब पार्टिकल है। जब दोनों को मिलाया तो ये फ्रेजल वर्ब बन गई, और इसका जो मीनिंग है वो क्या निकलेगा, पोस्टपोन करना। जब भी हम किसी चीज़ को पुट ऑफ करते हैं तो इट मीन्स हमने उसको पोस्टपोन कर दिया है। नेक्स्ट है वर्कआउट। अब वर्कआउट में देखिए ये वर्ब है और ये एडवर्ब पार्टिकल है। तो यहाँ पर भी ये फ्रेजल वर्ब बन गई, और वर्क का मतलब होता है कार्य करना, लेकिन जब वर्क के साथ आउट लगा देंगे तो ऐसी फ्रेजल वर्ब बनेगी जिसका मीनिंग क्या होगा, टू सोल्व, टू सजेस्ट, टू प्रिपेयर या टू टेक एक्सरसाइज, ठीक है ना। नेक्स्ट है गिव अप। अब गिव यहाँ पे वर्ब है और अप एडवर्ब पार्टिकल है, तो ये हो गया गिव अप, ठीक है, ये गिव अप हो गया। अब गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, अबंडन कर देना, किसी चीज़ को क्विट कर देना। तो इस तरह से जब हम इन एडवर्ब पार्टिकल्स को वर्ब के साथ यूज़ करते हैं तो एक फ्रेजल वर्ब का निर्माण करते हैं, और फ्रेजल वर्ब जो बनती है उसका जो मीनिंग होता है वो टोटली उस वर्ब से बिल्कुल अलग होता है। जैसे अभी हमने इन सभी में देखा, जैसे ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, लेकिन इसका जो मीनिंग निकलेगा ये इसमें ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, और इसके साथ हमने एडवर्ब पार्टिकल रख दिया तो अब इसका जो मीनिंग निकलेगा ना वो ये ब्रेक से बिल्कुल विपरीत होगा। मतलब ब्रेक जैसा कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। इसका मीनिंग क्या निकला, देखो स्टॉप वर्किंग। यहाँ पे देखिए पुट का मतलब रखना होता है, लेकिन ऑफ एडवर्ब पार्टिकल ऐड कर दिया तो इसका मीनिंग क्या होगा, पोस्टपोन। कहाँ तो पुट का मतलब रखना है, कहाँ पोस्टपोन होना है, ठीक है ना, बिल्कुल टोटली डिफरेंट मीनिंग है दोनों का। यहाँ पे देखिए वर्कआउट, तो वर्क का मतलब कार्य करना होता है, लेकिन ये देखिए टू सोल्व, टू सजेस्ट, टू प्रिपेयर, टू टेक एक्सरसाइज। जब हमने वर्क के साथ ही आउट एडवर्ब पार्टिकल रखी तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन गई वर्कआउट, और वर्क का मतलब कार्य करना होता है, लेकिन जो वर्कआउट का जो मीनिंग होता है ये बिल्कुल डिफरेंट है, सोल्व करना, सजेस्ट करना, प्रिपेयर, टेक एक्सरसाइज, ठीक है। इस प्रकार से गिव अप है, तो गिव का मतलब होता है देना, लेकिन इसके साथ हमने एडवर्ब पार्टिकल रखा तो बन गया गिव अप, एक फ्रेजल वर्ब बन गई, लेकिन इसका जो मीनिंग निकलेगा तो वो गिव से बिल्कुल डिफरेंट होगा। मतलब गिव मिल देना होता है, लेकिन अबंडन का मतलब छोड़ना, तो गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ना। इसी प्रकार से एक और हम अगर फ्रेजल वर्ब देखो तो जैसे लुक इनटू। अब लुक इनटू का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। लुक इनटू का मतलब जांच करना, तो जांच करना मीन्स इन्वेस्टिगेट करना। तो लुक अकेले अगर लुक लिखेंगे तो इसका मतलब होता है देखना, लेकिन इसके साथ अगर हम ये एडवर्ब पार्टिकल रख देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेट करना। तो देखो टोटली डिफरेंट मीनिंग है इसका। लुक का मतलब देखना होता है, लेकिन लुक के साथ एडवर्ब पार्टिकल रखते ही सारे का मीनिंग चेंज हो गया और इन्वेस्टिगेट हो गया। इसी प्रकार से इन सभी का मीनिंग हमने देखा है। तो यहाँ पर ही जितने भी ग्रुप बने हैं, जैसे ब्रेक डाउन हो गया, पुट ऑफ हो गया, वर्कआउट हो गया, गिव अप हो गया, ये सारे के सारे क्या कहे जाएंगे, फ्रेजल वर्ब्स। नेक्स्ट देखिए मोस्टली क्या होता है कि हम जो बी वर्ब होती है इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और इसके बाद हम जो इसका कॉम्प्लीमेंट होता है वो या तो नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है। जैसे सी इज काइंड, ही इज हैप्पी, ही इज ए टीचर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ये इज लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे, और यहाँ पर जो एक काइंड है, हैप्पी है और टीचर है, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर ये हैप्पी एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर जो टीचर है ये नाउन है। तो ये जो लिंकिंग वर्ब होती है बी, और भी दूसरी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे फील हो गया, ठीक है, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, साउंड हो गया, ठीक है ना। ये जो जितने भी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं इनके बाद इनके कॉम्प्लीमेंट के रूप में या तो हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, नाउन यूज़ करते हैं। लेकिन एडवर्ब पार्टिकल्स भी हम एडजेक्टिव की तरह इनको मतलब लिंकिंग वर्ब के बाद, बी वर्ब के बाद हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे वाई आर ऑल द लाइट्स ऑन, तो यहाँ पे देखिए आर लिंकिंग वर्ब है और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में ऑन यूज़ किया गया है। यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर सिंपली मैं इसको लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, द लाइट्स आर ऑन, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए बी वर्ब है, और बी वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम क्या यूज़ करते हैं, मोस्टली एडजेक्टिव या नाउन यूज़ करते हैं, लेकिन एडवर्ब पार्टिकल्स को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव की तरह। नेक्स्ट देखिए, हेलो यू आर बैक, तुम वापस लौट आए हो। तो यहाँ पे देखिए यू आर बैक, तो यहाँ पे आर लिंकिंग वर्ब है और बैक एडवर्ब पार्टिकल है, तो हम यहाँ पे बी वर्ब के बाद एडवर्ब पार्टिकल्स यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, द मैच विल बी ओवर बाई 4:30, तो यहाँ पे देखिए विल बी, तो बी की फॉर्म है, और बी के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम क्या यूज़ करते हैं, या तो एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, नाउन यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एडवर्ब पार्टिकल यूज हो रहा है। तो हम एडवर्बियल जो पार्टिकल्स होते हैं इनको हम बी के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। एडवर्ब पार्टिकल्स कौन से, ये यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे ये हैं, अबव, अबाउट, अक्रॉस वगैरह ये, तो इनको हम एडवर्बियल पार्टिकल्स कहते हैं, और इनको हम वर्ब के साथ अगर यूज़ करेंगे तो जो नई वर्ब बनेगी वो एक फ्रेजल वर्ब होगी, और उसका मीनिंग जो है वो टोटली डिफरेंट होता है। जैसे ब्रेक डाउन का मतलब स्टॉप वर्किंग होता है, पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन होता है, वर्कआउट मतलब टू सोल्व या टू सजेस्ट, टू प्रिपेयर या टू टेक एक्सरसाइज होता है, गिव अप का मतलब अबंडन होता है, ठीक है ना। और इनको हम वर्ब बी के बाद भी यूज कर सकते हैं, जैसे इन एग्जाम्पल्स में हमने देखा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।